अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से फैज़ाबाद धरना केस में जो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी वो दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर कर दी हैं। ये दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, इसके अलावा पैमरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और दीगर जो फ्रीकैन थे इस फैसले के, उनकी जानिब से ये दरख्वास्तें 2019 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। 6 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस मुशीर आलम कर रहे थे, जबकि बेंच में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी शामिल थे, इस 2 रुकनी बेंच ने 6 फरवरी 2019 को फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला जारी किया। वो फ़ैसला क्या था, वो उसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपको एक अलग दूसरी वीडियो में उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो फ्रीकैन थे उनकी जानिब से क्या क्या नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई। ISI की जानिब से भी एक अपना जो नज़रसानी दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, उसकी तफसीलात भी आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से ये जो केस समात के लिए मुकर्रर किया गया है, इसकी एक तो टाइमिंग बहुत अहम है और दूसरा एक ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि जो नए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं वो एक सियासी जमात की मुमकिन तौर पर उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। उनके ऊपर यानी उनका ओहदा संभालने के चंद रोज़ बाद ही उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो वजूहात भी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के हवाले से आपकी जो भी आ रहा हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 6 फरवरी 2019 को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना अज़ खुद नोटिस केस का तहरीरी फ़ैसला जारी किया। इस फैसले के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ फ्रीकैन की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई। तकरीबन अब देखें कि 4.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और इसके ऊपर अब जाके इसको अचानक इसको समात के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन इस केस की समात को इस केस का समात के लिए मुकर्रर होना ही दर हकीकत इसको कुछ मशकूक बना रहा है, क्योंकि केस की समात के लिए मुकर्रर होने की टाइमिंग ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला जारी किया गया था फैज़ाबाद धरना केस में, उसमें उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और कहा गया कि वो 2017 के फैज़ाबाद धरने के उसके पीछे थे, उसके समझें कि उनको सरगना भी करार दिया जाता था। लेकिन अब देखना ये है कि मौजूदा हालात में चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बार बार जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा भी सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि वो इन तमाम चीज़ों के मास्टरमाइंड थे और ज़िम्मेदार थे, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। चलें, ये तो एक बयानिया है सियासी जमात का। सियासी जमातें अपने मुख्तलिफ बयानिए, मुख्तलिफ नैरेटिव, मुख्तलिफ बयानात उनकी जानिब से सामने आते रहते हैं। आगे इलेक्शन का माहौल भी है, मुख्तलिफ सियासी जमातें इलेक्शन में जाने के लिए भी बयानियाँ ढूंढ रही हैं ताकि आवाम में किसी तरह से अपनी जो मकबूलियत है उसको दोबारा हासिल किया जाए। मुस्लिम लीग नून को भी इस वक्त इसी जो एक समझें कि एक खदशे का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो उनसे दूर हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन अब जो हालात पाकिस्तान के अंदर बन चुके हैं उनका वापस आना भी वो एक बार फिर वो भी मशकूक हो चुका है कि क्या वो वापस आते भी हैं या नहीं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से एक बड़ा अजीब व गरीब और मज़का खेज़ किस्म का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ साहब की वापसी पर उनका अजीमुश्शान इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। उसकी वजह उन्होंने यूँ करार दी कि इस वक्त शादियों का सीज़न चल रहा है और अवाम शादियों के सीज़न में मसरूफ़ होंगे, तो उनके लिए जलसे जुलूसों में शिरकत करना शायद मुमकिन ना हो। ये बड़ा ही मज़का खेज़ किस्म का उन्होंने बहाना तलाश किया। खैर, अवाम जानती है कि इसकी नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल ना करने की वजूहात क्या है।
मुस्लिम लीग नून हम सबसे बहुत ज़्यादा और बेहतर जानती है, उनको वजूहात का बहुत ज़्यादा मालूम है। इस हवाले से लाहौर के अंदर से कुछ सर्वेज़ भी सामने आ चुके हैं और उन सर्वेज़ के अंदर लाहौर और ख़ास तौर पर लाहौर के इलाके गवाल मंडी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की शायद जाए पैदाइश भी है, वहाँ की आवाम की जानिब से भी जिन ख्यालात का इजहार किया गया है, उसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 14 क्या 16 तबक रोशन हो चुके हैं। और इसी हवाले से अब मुस्लिम लीग नून बयानियाँ ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन में अवाम का सामना करने के लिए कोई बयानिया हाथ में आ जाए। और अब इल्ज़ाम जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं उनके ऊपर यही आ रहा है कि वो मुमकिन तौर पर एक सियासी जमात की सहूलतकारी के लिए कोई किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है वो उसका जवाब आपके ऊपर छोड़ा जाएगा। आपने इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये बात वाकई दुरुस्त है। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि मैं कुछ आपके साथ मैंने शेयर किए, कुछ मज़ीद आपके साथ शेयर करता हूँ कि गुज़श्ता परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के गलबन 35 रुकनी एक वफद ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे के करीब 3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात का एजेंडा ये था कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को किस तरह निपटाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद मुकदमात इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं और ये सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए शदीद परेशानी का बायस है कि इतने ज़्यादा मुकदमात कैसे निपटाए जाएँ। हर रोज़ 150 से 200 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में खातिर खा इजाफा होता नज़र आ रहा है। तो इसी जो सेशन था, जो मुलाकात या इजलास हुआ, इस मुलाकात के दौरान एक वकील हैं साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी साहब, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से कहा गया कि आप फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर अमल दरामद कब करवाएंगे। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जवाब दिया गया कि अगर मैं फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद नहीं करवाता तो क्या आप मेरे खिलाफ भी धरना देंगे। उस पर फिर वकील आबिद साकी साहब की जानिब से मुस्कुराते हुए जवाब दिया गया कि बिल्कुल मैं आपके खिलाफ भी धरना दूंगा। अच्छा, ये तो मुलाकात एक हुई, मुख्तलिफ तजावीज़ वकला रहनुमाओं की जानिब से चीफ जस्टिस को दी गई। इस मुलाकात के दौरान साबिक वफाकी वज़ीर और सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इस मुलाकात में शरीक थे। इसके अलावा एहसन बून भी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा करीब हैं, वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। और भी बहुत सारे सीनियर वकला रहनुमा इस मुलाकात में, इस इजलास में शरीक हुए और उनकी जानिब से अपनी तजावीज़ दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को कम किया जाए। अच्छा, मज़े की बात अब यह है कि इस मुलाकात के एक रोज़ के बाद, यानी गुज़श्ता परसों ये मुलाकात हुई और गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से फैज़ाबाद धरना केस के नज़रसानी दरख्वास्तें अचानक समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। अब यहाँ पर एक और कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनके ऊपर यही तनकीद होती थी, और एक मामले के ऊपर तो सबसे ज़्यादा तनकीद हुई, और वो तनकीद इस मौजू पे हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सेनेटर भी हैं एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की और उनके वकील थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा भी हैं लतीफ़ खोसा साहब। इन दोनों शख्सियात ने दरख्वास्त दायर होने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 3 से 4 रोज़ के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चैम्बर में मुलाकात की, और मुलाकात में इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, उनसे ये इस्तदा की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों का ट्रायल किया जा रहा है, तो ये मामला बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप इस मामले को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस इस्तदा को मंजूर करते हुए फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें ज़ेरे समाअत दायर की गई थी, उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इसके ऊपर एक भूचाल खड़ा हो गया कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीलॉग्स किए गए, शोर शराबा किया गया, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा गया और चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद की गई, और इल्ज़ाम यही था कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहूलतकारी फ़राहम कर रहे हैं। तो अगर हम इसी जो फैक्चुअल ये इवेंट है, इसको जो गुज़श्ता परसों
वकीलों की मुलाकात हुई है नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ, अगर उसके साथ इसको रखें और इसका मवाजना करें तो आपको हालात व वाक़यात में किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। वहाँ पर इंसानी हकूक़ का मामला था, सियासी वर्कर्स को कैद किया जा चुका था, अदालतों से ज़मानतें नहीं मिल रही थीं और लोगों को लापता किया जा रहा था कई महीने। अब देखें कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस पाए गए और गिरफ्तार हुए, वो ताहाल उनको अदालतों से ज़मानत नहीं मिली। 39 ख़वातीन ऐसी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी वर्कर्स हैं जिनको अदालतों से ज़मानतें नहीं मिली, वो रिहा नहीं हो रही, उनके खिलाफ मुकदमात नहीं हैं, अदालतों में पेश नहीं किया जाता, पेश किया जाए मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो तो बेंच डिलिस्ट हो जाता है, जो जजेस केस सुन रहे हो उनके तबादले कर दिए जाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रही हैं और ये एक जो खालिस्तन बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला था, लेकिन इसके ऊपर इतना शोर शराबा किया गया, वावेला मचाया गया। और अब जब गुज़श्ता परसों वकला रहनुमाओं की जानिब से एक ऐसा केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया जिससे एक सियासी जमात अपना सियासी बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है और उसके एक रोज़ के बाद ही चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाना यकीनन ये सवालात को जन्म ज़रूर देता है। और यही मामला इस वक्त हम आपके सामने उठा रहे हैं और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या ये जो तमाम फैक्चुअल चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं क्या ये दुरुस्त हैं, क्या चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई सियासी बयानिया फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4.5 साल से ज़ायद हो चुके हैं, ये दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा थीं और ये दरख्वास्तें इलेक्शन के बाद भी समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती थी। चंद माह इलेक्शन में रह गए हैं और इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस का ये दरख्वास्तें अचानक समाअत के लिए मुकर्रर करना और ख़ास तौर पर जब एक मुतालबा उनके सामने आया हो और उस मुतालबे और उस इजलास में जिस इजलास में ये मुतालबा उनसे किया गया उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सिटिंग सेनेटर और उनके जो लायर्स विंग के लोग हैं वो उस मुलाकात में शरीक हों, तो क्या ये मामला मशकूक नहीं बनता? क्या चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को ये केस समाअत के लिए इस वक्त इन हालात में मुकर्रर करना था? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था या ये कोई बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ का मामला था? क्योंकि हम तो गुज़श्ता 1.5-2 साल से ये सुन रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये केस 2019 का है। जो मौजूदा हालात व वाक़यात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी यही कहते हैं, PDM के लोग भी यही कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है। सियासी और जो खुफिया इदारे हैं बशमूल ISI वो भी न्यूट्रल हैं और उनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा TV चैनल्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल न्यूट्रल है, उनकी जानिब से सियासत के अंदर कोई मदाखलत नहीं की जा रही। तो जब सियासत में मदाखलत ही नहीं की जा रही, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था वो रिटायर हो चुके हैं, तो फिर ऐसे मौका पर इस केस को अचानक समाअत के लिए मुकर्रर करके एक सियासी जमात को बयानिया फराहम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम कमेंट सेक्शन में आपसे उसकी तवक्को कर रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब ज़रूर बताइएगा कि क्या ये केस किसी सियासी जमात ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन से कबल कोई सियासी बयानिया फराहम करने के लिए तो नहीं सुना जा रहा। ये केस इलेक्शन के बाद भी सुना जा सकता था। 4.5 साल से अगर ये ज़ेर इल्तवा था, चंद माह मज़ीद रहता तो मेरे ख्याल में शायद कोई क़यामत ना टूट पड़ती और इलेक्शन के बाद अगर इस केस को सुना जाता तो फिर ये तनाज़ा ही ना खड़ा होता। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को भी अपनी पोजीशन इसमें क्लियर करनी चाहिए। वो अपने जब उनके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस केस चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने इसी फैज़ाबाद धरना केस का हवाला दिया था कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया तो मेरे खिलाफ ये सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया जो बदनीयती पर मबनी है, इसलिए इसको खारिज करार दिया जाए। तो जब वो अपने वकला के ज़रिए पहले ही इस केस के फ़ैसले के ऊपर और इसकी दीगर जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर राय दे चुके हैं, तो क्या उनको बतौर चीफ जस्टिस या बेंच के सरबराह ये केस सुनना चाहिए? ये भी एक बड़ा मुतनाज़ा किस्म का और अहम नुक्ता है, लीगल पॉइंट है कि क्या वो इसके ऊपर अब वो अपना जो जहन है वो जाहिर नहीं कर चुके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर हम जो अगली वीडियो करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि जो फैज़ाबाद धरना केस था वो बुनियादी तौर पर था क्या, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या क्या
ऑब्जर्वेशंस दी गई थी, फिर उस फैसले के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी वो दरखास्तें क्या थीं, और उसमें जो खुफिया इदारे थे उनकी जानिब से क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया था। ये मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के हवाले से आपकी जो भी आरा हो उस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक सवाल हमने आपके सामने छोड़ा है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, सवाल है और इस सवाल का जवाब आप आवाम ने देना है। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।